श्वास एक रहस्य। यह दुनिया की सफ़र हम कर रहे हैं और आज हम जानने वाले हैं भाग 4 का अध्याय 6। अध्याय 6 में जानने वाले हैं श्वास और चेतना। मन से परे उठने का ये बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। श्रोताओं, श्वास शरीर में है और चेतना ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर सीमित है, मन भी सीमित है, विचार सीमित है, लेकिन चेतना अनंत है। शरीर यह शरीर पृथ्वी का अंग है। मन समाज का निर्माण है। भावनाएं जीवन का अनुभव है, परंतु चेतना ब्रह्मांड का अंश है। चेतना का अर्थ ही आत्मा का प्रकाश है। श्वास ही वह पुल है जो साधक को सीमित मन से अनंत चेतना तक लेके जाता है। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण ज्ञान हम प्राप्त करने वाले हैं। चेतना क्या है? चेतना यह मन से परे का अस्तित्व है। मन विचारों का क्षेत्र है, लेकिन चेतना यह है जो विचारों को देख रही है। मन परिवर्तनशील, चेतना अपरिवर्तनशील है। मन समय में ही रहता है, चेतना समय के पार है। मन सीमित है, चेतना असीम है। मन मैं है, चेतना मैं कौन है। मित्रों, योग कहता है मन शरीर का अंग है, पर चेतना आत्मा की छाया है। आगे बढ़ते हुए जानेंगे श्वास चेतना को कैसे जागृत करती है। श्वास का चेतना से संबंध 3 कारण से है। नंबर 1, श्वास विचारों की गति रोक देती है। विचार जैसे शांत होते हैं, चेतना प्रकट होती है। नंबर 2, श्वास ऊर्जा को ऊपर उठाती है। जैसी ऊर्जा ऊपर उठती है, चक्र सक्रिय हो जाते हैं और इसके कारण ही चेतना विस्तृत होती है। मित्रों, श्वास मन को वर्तमान में रखती है। वर्तमान मतलब चेतना का दरवाजा है। चेतना वर्तमान में ही है। यही कारण है ध्यान हमेशा श्वास से शुरू होता है। मित्रों, अब जानेंगे चेतना के 4 स्तर कौन से हैं। इसे हम श्वास की यात्रा कहते हैं। मनुष्य में चेतना के 4 स्तर है। यह अध्याय श्रोताओं को एक दिव्य मानचित्र देने वाला है। श्रोताओं, चेतना का प्रथम स्तर है जागृत अवस्था, वॉकिंग कॉन्शियसनेस। श्वास स्थूल मन, सक्रिय विचार, तेज बाहरी संसार हावी हो जाता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ। यह अवस्था में श्वास स्थूल हो जाता है, मन सक्रिय रहता है, विचार तेज होता है और बाहरी संसार हमारे ऊपर हावी हो जाता है। चेतना का दूसरा स्तर है स्वप्न अवस्था, जिसे ड्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। श्वास अनियमित, भावनाएं सक्रिय, विचार तरंगे अवचेतन कार्यशील। इसको मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। इस स्तर में श्वास अनियमित होता है, जिसके कारण भावनाएं सक्रिय विचार तरंगे पैदा होती है और अवचेतन जो मन है ये कार्यशील हो जाता है। चेतना का तीसरा स्तर है सुषुप्ति अवस्था, जिसे डीप स्लीप कॉन्शियसनेस कहते हैं। यह स्तर पर श्वास एकदम धीमी हो जाती है, मन लगभग मौन हो जाता है, विचार गायब हो जाते हैं, ऊर्जा विश्राम में चली जाती है। चौथा स्तर है तुरीय अवस्था, जिसे
प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। मित्रों, यह स्तर में ध्यान में प्रकट श्वास होती है, सूक्ष्म विचार होते हैं, शून्य मन हो जाता है, मौन चेतना का प्रकाश, आत्मबोध, यही वो अवस्था है जो साधक को आनंद, शांति और परम समाधि देती है। ये तुरीय अवस्था है। अब जानेंगे श्वास और चेतना का सीधा संवाद। श्वास का हर चरण चेतना को प्रभावित करता है। नंबर 1, गहरी श्वास। चेतना का विस्तार होता है, ऊर्जा ऊपर उठना शुरू होती है। नंबर 2, धीमी श्वास। यहाँ चेतना स्थिर हो जाती है, मन शांत होता है। सूक्ष्म श्वास। सूक्ष्म श्वास में चेतना जागृत होती है, तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है। नंबर 4, मौन श्वास, जिसमें चेतना प्रकट होती है, सहस्रार में प्रकाश आ जाता है। मित्रों, मन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मन को बदलने के लिए सालों की मेहनत लग सकती है, लेकिन श्वास एक क्षण में चेतना को बदल सकता है। मन के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ श्वास को समझो। तो मित्रों, अभी जानना जरूरी है चेतना जागरण के 7 चरण। यह अध्याय एक दिव्य केंद्र है। इस चरण को आप जैसी समझते हैं, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। पहला चरण है श्वास स्थिरता। इसका पहला कदम शरीर स्थिर हो जाता है और श्वास स्थिर हो जाता है। दूसरा चरण है श्वास गहराई। गहरी श्वास जैसे ही उत्पन्न होती है, प्राण में शक्ति आ जाती है। तीसरा चरण जानेंगे श्वास सूक्ष्मता। श्वास जैसे गायब हो गई हो ऐसा फील होता है। मन एक मौन के चौखट पर आ जाता है। चौथा चरण है प्राण उत्थान। ऊर्जा रीढ़ में ऊपर उठने लगती है और सुषुम्ना सक्रिय होती है। पांचवा चरण विचार मुक्ति। विचार आते हैं पर पकड़ नहीं पाते, मन हल्का होता है। छठवां चरण है उपस्थिति, प्रेजेंस। बस मैं हूं, पर मैं कौन नहीं हूं। सातवां और अंतिम चरण है चेतना प्रकाश। तीसरे नेत्र में प्रकाश, सहस्रार में शांति, आत्मा प्रकट, मन लीन, अहंकार मिटा। मित्रों, यही चेतना का आरंभ है। ये जानबूझकर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इससे तीसरे नेत्र में प्रकाश आता है, सहस्रार में पूरी शांति आती है, आत्मा प्रकट हो जाती है, मन लीन हो जाता है, अहंकार मिट जाता है। यही समझ लेना है, यहाँ यही चेतना का आरंभ। तो ये जानने के बाद हम चेतना के अनुभव के बारे में जानेंगे। साधक के भीतर चेतना का अनुभव होने से साधक के भीतर क्या घटता है। चेतना जागरण के समय साधक महसूस करता है सिर में दिव्य हल्कापन आता है, भ्रुकुटी में प्रकाश आता है, शरीर जैसे सूक्ष्म हो जाता है, मन जैसे पारदर्शी हो जाता है, समय रुक जाता है, भीतर आनंद की अनुभूति आती है, गहरा मौन आ जाता है, एकत्व की अनुभूति आती है। सब में हमें एक ही दिखता है, मैं का विलय हो जाता है। श्रोताओं, ध्यान रखें, ये किसी बीमारी के संकेत नहीं, यह ऊर्जा के शिखर का अनुभव है। श्रोताओं, अब
हमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर चर्चा करनी है। चेतना जागरण के लिए 5 दिव्य साधनाएँ। इसकी प्रथम साधना है सूक्ष्म श्वास ध्यान। श्वास इतनी पतली कि मन शून्य हो जाए। नंबर 2, नाड़ी सुषुम्ना साधना। रीढ़ में ऊर्जा को ऊपर उठाने की ये साधना है। आज्ञा केंद्र ध्यान। तीसरा नेत्र चेतना का द्वार बन जाता है। नंबर 4, मौन दर्शन। मौन को सुनना मतलब मन को समाप्त करना है। नंबर 5, आत्मसाक्षी होना। जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना, दृष्टा भाव से देखना चेतना सक्रिय करने का श्रेष्ठ मार्ग है। श्रोताओं, अंतिम सत्य हम जानेंगे। चेतना का अंतिम उद्देश्य क्या है? चेतना का अंतिम उद्देश्य एक ही है, ब्रह्म से एकत्व। चेतना जागरण का हमारा लक्ष्य क्या है? हमें कोई सिद्धि नहीं चाहिए, कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई शक्ति नहीं चाहिए। केवल एक ही उद्देश्य है, जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाए। जब चेतना पूर्ण हो जाती है, साधक महसूस करता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं वही हूँ। यह अनुभव ही योग, तंत्र, उपनिषद, वेदांत सभी का अंतिम लक्ष्य है। मित्रों, अंत में जानेंगे यह महत्वपूर्ण भाग का निष्कर्ष। श्वास को पकड़ो, चेतना स्वयं प्रकट होगी। चेतना जब जागती है, जीवन बदल जाता है। श्वास वह दिव्य साधन है जो साधक को मन के पार, भावनाओं के पार, विचारों के पार, शरीर के पार, प्रत्यक्ष आत्मा तक ले जाती है। श्वास वह दीपक है जिसके प्रकाश में चेतना प्रकट होती है। जो श्वास को साध लेता है, वही स्वयं को साध लेता है। यह परम ज्ञान के साथ रहे। आज यहाँ तक ही है। आगे मिलते हैं अध्याय 7 में नए रहस्य के साथ।